हाय एवरीवन, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम लोग कैट 2022 स्लॉट 3 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक इक्वेशन आपको दी गई है जहां पे x एंड y आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन c कैन नॉट टेक द वैल्यू। तो देखो इक्वेशन आपकी क्या है, c इज इक्वल टू 16 x अपॉन y एंड प्लस 49 y अपॉन x। तो अब अगर हम देखें तो हम अगर x अपॉन वाई को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज हमने k एज्यूम कर लिया, तो हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं 16k प्लस 49 1 बाई के इज इक्वल टू c। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी 16k स्क्वायर माइनस c इंटू के प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखें तो x और y अगर रियल हैं तो k भी क्या होना चाहिए, k भी रियल होना चाहिए। और अगर k रियल है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमको ये रियल कब मिलता है, रियल के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग b की जगह क्या लिखेंगे, माइनस सी। तो माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 49 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको आप लिख सकते हो सी स्क्वायर, और ये वैल्यू अगर देखो तो स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सो दिस इज नथिंग बट सी स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं सी प्लस 56 एंड सी माइनस 56 इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये एक अपवर्ड पैराबोला है और इसके रूट्स आपको मिल रहे हैं -56 और +56। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट नेगेटिव आपको मिल रहा है, इधर आपको ये पॉजिटिव मिल रहा है, ये पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव के लिए अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सी शुड बी ग्रेटर देन 56। और अगर इस एरिया में आप आते हो तो यहाँ पर सी क्या है, लेस देन -56 है। तो यहाँ पे देखो ये 56 यहाँ पे पूछा है कैन नॉट टेक, तो 60 तो ले सकता है वैल्यू, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हुआ। -70 भी ले सकता है क्योंकि -56 से छोटा होता है, -60 भी हो सकती है, -50 नहीं हो सकती। सो -50 शुड बी योर आंसर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। k is any integer such that equations 2x square plus kx plus 5 is equal to 0 has no real roots। तो देखो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, पिछला वाला सवाल भी क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट हो गया था और रूट्स की बात हो रही थी कि रूट्स रियल आने चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे रूट्स आपको बताए गए हैं, रूट्स बताए गए हैं कि यहाँ पर रूट्स क्या है, नो रियल रूट। तो नो रियल रूट का मतलब हुआ जो डिस्क्रिमिनेंट आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0 होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 40 लेस देन 0। सो दिस वुड बी के प्लस रूट 40 एंड के माइनस रूट 40 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी एक अपवर्ड पैराबोला है, तो ये वैल्यू -√40 से +√40 के बीच में नेगेटिव मिल रही है और आपको ये लेस देन 0 ही चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी
वो -√40 से +√40 के बीच में होगी। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इतनी वैल्यूज पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको मिलती है। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या है। दूसरी कंडीशन में एक और इक्वेशन आपको गिवन है, x² प्लस k -5 इंटू एक्स एन +1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको भी ax² प्लस bx प्लस c से आप कंपेयर कर सकते हो। यहां पे आपको बताया गया कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है b² -4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इस सवाल में आपको क्या मिलेगा, k -5 का होल स्क्वायर -4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आप इसको लिख सकते हो k -5 -2 एंड k -5 +2 ग्रेटर देन 0। तो दिस इज नथिंग बट k -7, k -5 -2 करोगे तो -7 मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा k -3। अब यहाँ पे भी ग्राफ की अगर हम बात करें तो आपको रूट्स मिल जाते हैं 3 और 7, और अब आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा k क्या होना चाहिए, k या तो 7 से बड़ा हो, और इस डोमेन में अगर हम देखें तो हमारा k क्या है, <3 है। तो अब अगर दोनों को सेटिस्फाई कराना है तो पहली बात तो 7 से बड़े वाले में आपको कुछ मिलेगा नहीं, देयर इज नो वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 7। और c से छोटी वैल्यू अगर आपको लेना है तो हम कह सकते हैं, हम कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर ले सकते हैं, वी कैन टेक -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। सो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हम ले सकते हैं उनका काउंट आता है कितना, 9। सो 9 वैल्यूज आर पॉसिबल। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल देखो, सर्च इंडिसेस टॉपिक से लग रहा है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन पहला वाला दिया गया है, √7/5, तो 7/5 की पावर में रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये हो जाएगा 3x - y। और इस तरफ लिखा हुआ 875/2401। तो देखो 7 से डिवाइड कर लो इसको, तो दिस वुड बी 343, और ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा, सो 125 मिलता है आपको, जिसको कि आप लिख सकते हैं 5³ अपॉन 7³। तो एक तरफ आपको मिल रहा है 7 टू दी पावर 1/2 3x - y इंटू 5 की पावर -1/2 3x - y, और इधर आपको मिल रहा है 5³ इंटू 7 की पावर -3। तो किसी भी एक को कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 7 के एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो 7 का एक्सपोनेंट दोनों तरफ सेम मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 3x - y/2 की वैल्यू हमें -3 मिलेगी, या 3x - y हमें -6 मिलेगा। तो एक रिजल्ट हमें यहाँ पे x और y में मिल जाता है। अब अगली इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अगला जो रिजल्ट हमें दिया गया है, दिस सेज 4a/b टू दी पावर 6x - y इज इक्वल टू 2a/b टू दी पावर y -6x। तो देखो एक्सपोनेंट आपको जो दिख रहे हैं इनको आप सेम भी बना सकते हो, लेकिन बेसेस आपको अलग अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है एक्सपोनेंट में, ये आपको बराबर तभी मिल सकती है जब ये 0 हो जाए। बट एनीवेज अगर हम ऐसे नहीं भी सॉल्व करें तो इसको हम लोग 2 में, a में, b में अलग अलग लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 12x - 2y, a की पावर में आपको मिलेगा 6x - y, और b की पावर में मिलेगा आपको y -6x, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 2 की पावर में
y माइनस सिक्स एक्स, ए की पावर में y माइनस सिक्स एक्स और b की पावर में 6x माइनस वाई। तो किसी को भी कंपेयर कर लो। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 के एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो 2 के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 12x माइनस 2y इज इक्वल टू y माइनस सिक्स एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें रिजल्ट मिल जाता है y इज इक्वल टू 6x। किसी और को कंपेयर करते तो भी ये रिजल्ट मिलता। 6x माइनस वाई को अगर हम y माइनस सिक्स एक्स के बराबर रखते, स्टिल यू हैव गॉट दी सेम रिजल्ट। तो y की वैल्यू 6x है। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो हमें y की जगह हम 6x रख सकते हैं यहाँ पे। तो 3x एंड प्लस यहाँ पे आप रखोगे माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस सिक्स। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो ऑब्वियसली y की वैल्यू 6 इंटू एक्स है यानी कि 12 है। तो वी गॉट x एज वेल एज y, सो x प्लस वाई इन दिस केस वुड बी 14। तो ये तीनों ही सवाल देखो अलजेब्रा के थे। अभी जो हमने सॉल्व किए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और ये एक बेसिक सर्च इंडिसेस की कैलकुलेशन पर सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं। कंसीडर 6 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द एवरेज ऑफ द टू स्मॉलेस्ट नंबर इज 14। तो आपको 6 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स रखने हैं और इनमें से जो दो स्मॉलेस्ट है उनका एवरेज 14 है एंड द एवरेज ऑफ द टू लार्जेस्ट नंबर इज 28। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द सिक्स नंबर्स इज। तो आपको एवरेज को मैक्सिमाइज करना है। तो जो 6 नंबर हम ले रहे हैं उसमें से इन दोनों का सम आपको बताइए। एवरेज अगर 14 है तो सम क्या आएगा? 28 आएगा। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है कि ये 13 हो, ये 15 हो, ये नंबर हमारा 12 हो, ये 16 हो। ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो। ये नंबर 11 हो और ये 17 हो। बट डिस्टिंक्ट रखना है, ये बात भी ध्यान में रखना है। और लास्ट के जो दो नंबर है लार्जेस्ट वाले, इनका एवरेज आपको दिया गया है 28। तो इनका जो सम आपको मिलेगा दैट वुड बी 56। अब यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या आती हैं? हो सकता है कि एक नंबर आपने 27 ले लिया और दूसरा 29 ले लिया। अब इस पॉसिबिलिटी में अगर आप देखो तो ये जो दो नंबर हैं इनको आप मैक्सिमाइज कर पाओगे क्योंकि 27 से कम रखना है। लेकिन अगर आप और छोटा लेते हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं ये नंबर हमारा 26 है, 30 है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर हमें 26 से इन दो नंबर्स को कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि एक नंबर को 27 ले लिया जाए और दूसरे को 29 ले लिया जाए। अब हाईएस्ट एवरेज के लिए यहाँ पर जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? 26 एंड 25। तो आपको यहाँ पे ये जो दो नंबर है इनका सम क्या मिलता है? इनका सम हो जाएगा 51। तो हमें अगर सभी नंबर्स का एवरेज निकालना है देन वी हैव टू ऐड दीज थ्री थिंग्स। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको जो सम मिल रहा है वो मिल रहा है 28 प्लस 51 प्लस 56। सबको ऐड कर देते हैं तो ये आपको मिल जाता है 134। सॉरी 135। 135। तो अब यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो 135 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो ये हो जाएगा 22.5। 22.5 इज फोर्थ ऑप्शन। तो देखो बहुत सिंपल सा अरिथमेटिक का ये सवाल था एवरेज टॉपिक से। आई वुड रेट इट एज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो। अगले सवाल में देखते हैं क्या कहा गया है। अगले सवाल में ट्रायंगल की बात हो रही है। तो पहले तो एक ट्रायंगल हम लोग को बनाना होगा। तो ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। सो ए बी सी इज अ ट्रायंगल और जिसमें मीडियंस की बात की गई है। तो बी डी इज अ मीडियन एंड सी ई इज अ मीडियन। तो जब हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं, अगर मान लो हम ये तीसरा मीडियन भी ड्रॉ कर देते, सॉरी सी ई इधर था, इसको कुछ और नाम दे देते हैं।
ए एफ इसको नाम दे देते हैं हम लोग। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ओ मिल रहा है, ओ को हम लोग कह सकते हैं कि ओ क्या है, सेंट्राइड है। और सेंट्राइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंट्राइड जो होता है वो ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया वाइज पार्ट में डिवाइड करता है। हाउएवर इन दिस क्वेश्चन आपको एक एरिया दिया गया है कि एरिया जो ट्रायंगल ए बी सी का है वो कितना है, 108 है। अब आपसे पूछा क्या गया है, ट्रायंगल ई ओ डी का एरिया, ये पूछा गया है। तो अब अगर देखो तो डी ई एफ क्या है, डी ई एफ ये तीनों क्या है, ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर आप तीनों मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो 4 ट्रायंगल मिलते हैं। एक ट्रायंगल है ए ई डी, एक ट्रायंगल है बी ई एफ, एक ट्रायंगल है सी एफ डी, और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। इन सभी का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, और बराबर होगा तो ये 108/4 हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी, 27। अब अगर हम बात करें इसकी, ये जो पार्ट आपको दिया गया है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, और ओ इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी क्या है, सेंट्राइड है। तो इन छयों का एरिया बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा गया ट्रायंगल ओ ई डी का एरिया, तो ये हो जाएगा, इसमें दो ट्रायंगल आ रहे हैं, 2/6 ऑफ 27 विच इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो 6 ट्रायंगल बन रहे थे, छयों का एरिया क्या होगा, 27/6 होगा। तो दो ट्रायंगल उसमें से ले रहे हो तो 27/6 इंटू 2, या 1/3 ऑफ 27 भी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑन द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम, मीडियंस की प्रॉपर्टीज, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हर कोई कैड एस्पायरेंट डेफिनेटली पढ़ता है जो भी ज्योमेट्री पे फोकस कर रहा है। तो अगला सवाल देखते हैं। तो फिर से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल दिख रहा है, हमें रूट्स दिए गए हैं। तो यहां पर जो रूट्स हमें दिख रहे हैं सवाल में, 3+2√2, इस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल रूट। और इर्रेशनल रूट जब आपको मिलते हैं तो हमेशा पेयर में मिलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। तो आपको एक इक्वेशन दी गई है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो अगर आपको एक रूट बता दिया गया कि 3+2√2 है, तो जो दूसरा रूट है वो क्या होगा, 3-2√2 होगा। तो यहां पे अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो -b/a आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो हमें c/a की वैल्यू क्या मिलेगी, c/a की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 9 - 8 विच इज 1। तो रिजल्ट क्या मिलता है, हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू -6a एंड c इज इक्वल टू a। तो हम सभी को a में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली इक्वेशन देखो क्या है, अगली इक्वेशन है ay² प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहां पर भी आपको रूट्स बताए गए थे। वन रूट वॉज 4+2√3, सो अदर रूट वुड बी 4-2√3। अब अगर हम फिर से सम की बात करेंगे तो यहाँ पे सम आएगा -m/a विच विल बी इक्वल टू 8, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा रूट्स का, दैट वुड बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4² 16 एंड 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 12, तो 16 - 12 इज 4। तो आपको n/a की वैल्यू मिलेगी 4। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि m कितना है, -8a है, और n कितना है, 4a है। तो ये रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। अब जो पूछा गया है उसमें हम सिंपली वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। तो आपसे पूछा गया है b/m प्लस c-2b/n। तो b की जगह हम क्या रख सकते हैं, -6a, m की जगह हम क्या रख सकते हैं, -8a, c की जगह हम रख सकते हैं a -2, b की जगह हम रखेंगे -6a, और अपॉन n की जगह हम रखेंगे 4a। सो फर्स्ट वैल्यू वुड बी minus minus cancel 3/4, and the other value would be 13/4। ऐड करते हैं इन दोनों को तो हमें क्या मिलता है, 4, which is your fourth option. So not a very difficult question,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखो हम लोगों ने अभी तक 3 सवाल किए कैट 2022 के स्लॉट 1 के, स्लॉट 3 के इनफैक्ट, और इन तीनों सवालों में यूज क्या हो रहा है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या रूट्स का नेचर, कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं। इसी तरह के सवाल जनरली कैट में आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल टाइम एंड वर्क टॉपिक से है। अ ग्रुप ऑफ n पीपल वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, दे फिनिश 35% ऑफ द प्रोजेक्ट by working 7 hours a day for 10 days, and thereafter 10 people left the group and the remaining people finished the rest of the project in 14 days by working 10 hours a day, then the value of n is। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जो आपका इनपुट है वो आउटपुट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम दो केसेस की बात कर रहे हैं तो जो पहले केस का इनपुट होगा और जो दूसरे केस का इनपुट होगा, मतलब एफर्ट्स जो आपके होंगे, वो आउटपुट का भी रेशियो उसी के बराबर आपको मिलना चाहिए। हम कह सकते हैं दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो हम कह सकते हैं कि पहले केस में इनपुट का मतलब हो गया कि भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने आवर्स काम कर रहे हैं, और आउटपुट का मतलब इस सवाल में क्या है कि 35% काम कंप्लीट हो गया, तो 35% इज द आउटपुट। तो हम कह सकते हैं कि भाई पहले केस में n लोग काम कर रहे थे, 7 आवर्स अ डे काम कर रहे थे और 10 डेज काम कर रहे थे, तो ये हो गया पहले केस का इनपुट। और काम कितना हुआ, 35% हो गया। अब रिमेनिंग वर्क हो गया 65%। लोग 10 कम हो गए हैं पहले से। अब ये लोग 14 डेज काम करते हैं, एवरी डे 10 आवर्स काम करते हैं। तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो 35 को वी कैन राइट 7, और ये हो जाता है 13, 7 7 कैंसिल्ड, 10 10 कैंसिल्ड, तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है 13n इज इक्वल टू 14n माइनस 140, सो वैल्यू ऑफ n वुड बी 140। सो अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से कई बार थोड़े बेहतर सवाल और ज्यादा लॉजिक वाले सवाल भी आते हैं, बट ये वाला सवाल अगर देखें तो बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, ये अर्थमेटिक के मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक से लग रहा है। अ ग्लास कंटेन्स 500 cc of milk and a cup contains 500 cc of water. From the glass 150 cc of milk is transferred to the cup and mixed thoroughly. Next 150 cc of this mixture is transferred from the cup to the glass. Now the amount of water in the glass and the amount of milk in the cup are in the ratio. तो थोड़ा ध्यान से रीड करने वाला सवाल है। ग्लास, कप, मिल्क, वाटर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको बताया गया है कि एक ग्लास है जिसमें इनिशियल अगर हम बात करें इनिशियल लेवल पे, तो ग्लास में क्या है, मिल्क है। कितना मिल्क है, 500। और एक कप है, कप में इनिशियली क्या है, वाटर है, और कितना है, 500 है। ये तो इनिशियल सिचुएशन हो गई। अब आप फर्स्ट सबसे पहले जो काम कर रहे हो क्या कर रहे हैं कि ग्लास में से कप में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मिल्क यहां पर अब 500 में से 150 क्या है, कम हो जाएगा। कितना बचेगा, 350 हो जाएगा। और कप की अगर हम बात करें तो कप में मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा, तो वाटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा 500, और जो 150 यहाँ पे कम हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये 150 और ये 500 रेशियो भी यही रहेगा इनका। अब आप सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हो, देखो सेकेंड स्टेप में आप 150 यहां से निकाल करके इधर लाने वाले हो। तो मिल्क पहले से कितना है, 350 है, और वाटर पहले से नहीं है। लेकिन अब आप जब 150 निकालोगे तो इसी रेशियो में निकालोगे, तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पे मिल्क कितना आएगा, 150 इंटू 150 बाई 650, और वाटर कितना हो जाएगा, 150 आप निकाल रहे हो, उसमें वाटर का रेशियो वाइज अगर हम जाएं तो दिस वुड बी 500 अपॉन 650। इस तरफ अगर हम बात करें तो कप में मिल्क भी कम हो जाएगा, वाटर भी कम हो जाएगा। मिल्क 150 था और आपने इतना निकाल लिया, तो ये लेस करोगे तो हो जाएगा 150 इंटू
150 अपॉन 650, और यहाँ पे वाटर की वैल्यू क्या आएगी, 500 था, 500 में से लेस करोगे तो 150 इंटू 500 अपॉन 650 आएगी। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया है, देखो, द क्वेश्चन विच इज देयर इज amount of water in the glass and amount of milk in the cup। तो आपको ग्लास में क्या देखना है, वाटर का अमाउंट, और कप में क्या देखना है, मिल्क का अमाउंट, और इसका रेशियो बताना है। तो अगर आप देखो तो ये वैल्यू आपको जो मिल रही है और ये जो वैल्यू मिल रही है दोनों सेम मिल रही है। ये वैल्यू भी अगर आप देखो तो कॉमन यहाँ पे एलसीएम जब 650 आप करोगे तो ये वैल्यू आपको देखो क्या मिलेगी 650 के बाद, ये आपको 150 कॉमन हो जाएगा, और ये 650 माइनस 150 करोगे तो ये वैल्यू भी आपको फाइनली 150 इंटू 500 अपॉन 650 ही मिलेगी। तो अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर क्या होगा, 1:1। तो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन। सो पहले 8 क्वेश्चन जो थे कैट 2022 स्लॉट 3 के, ये हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए हम लोग अगले वीडियोस में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।